नमस्कार साथियों, नमस्कार। आशा है कि आप स्वस्थ एवं मस्त होंगे और अपने अपने कार्य में व्यस्त हों। और आज जो है दिल्ली में न्यू अशोक नगर ये DPMI द्वारा लेरू पहाड़ लेरू स्वरोजगार के तहत एक कार्यक्रम, भव्य कार्यक्रम रखा हुआ है। और यहाँ पर हमने जो है स्टॉल भी किया हुआ है। ये इस तरह से कार्यक्रम का आगे हम आपको दिखाते रहेंगे कैसे कैसे यहाँ पर। अब ये हल्दी से बजे होते ना हाँ वीडियो नहीं था रोजगार के तहत कार्यक्रम DPMI न्यू अशोक भाई आप ललित कौन नहीं गिरती है दिल्ली हरि ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्ताक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु भद्रं कर्णेभिः शान्ति शान्तिः। तेना मोरया मोरी मैं धर्मा रावत मेयर पहाड़ फाउंडेशन की तरफ से आप सब पुनः स्वागत। ब्लॉक पोखरा जिला पौड़ी और दिल्ली पुलिस समूह करके सारा पत्रकार स्पेशल सेलेक्शन के साथ हूँ और पासपोर्ट का पहले वाला दूसरे वाला ये सभी
वहाँ के लोगों को रोजगार दे रहे हैं, सामान उपलब्ध करा, लेकिन आपने जो जमीन जान पर पहाड़ों और पहाड़ जो कभी नहीं सुना था, आज उससे पूरा पहाड़ बहुत प्रभावित, खासकर हमारा पूरी जनपद, और आप कभी को बड़ा हमने नहीं डाला। तो कैसा रहा है कार्यक्रम, ये आयोजन समिति के लिए आपका क्या संदेश? धन्यवाद। मैं सर्वप्रथम तो वॉइस ऑफ माउंटेन का तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ और शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। आज DPMI एवं मेरो पहाड़ में रोजगार का ये जो फाउंडेशन है, यहाँ पे जो कार्यक्रम चला, बहुत अच्छी बात है। ऐसे कार्यक्रम होने चाहिए, क्योंकि जो सोच है युवाओं की, जो सोच है कम से कम सभी की नहीं बदले, लेकिन कुछ युवाओं की जो है बदल सकती है। और पहाड़ का जो प्लान है, हमारा जो मेन फोकस है, जो प्लान पहाड़ का जो प्लान है, उस प्लान को वहाँ पर कैसे, उस युवाओं को वहाँ पर कैसे रोका जा सके, ये मेन मकसद हमारा है। यही हम जो है हर मंचों के माध्यम से कहते हैं कि धरातल पे योजनाएं तो बहुत बन रही है, लेकिन जो धरातल पे क्या हो रहा है आप धरातल पे दीजिए, जहाँ पे गलत हो रहा है उसको रोकिए। और धरातल पे होना बहुत जरूरी है। कोई भी योजना बन रही है उसको धरातल पे देखना बहुत जरूरी है। जो जैसे कि आप लगातार संघर्ष कर रहे हैं, तो आपको वर्तमान में आप जो आपने रोजगार किया, आप काफ़ी आप मतलब आपने पटरी पर हो गया कि अभी भी संघर्ष करते हैं, क्योंकि सोचने में बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। बिल्कुल दिक्कतों को सामना करना पड़ा, जैसा कि मैंने आपके इस मंच पर मेरो पहाड़ मेरो स्वरोजगार के विषय पर जो कार्यक्रम चल रहा है, मैं सभी पदाधिकारियों का एवं सभी सदस्यों का हृदय की गहराइयों से धन्यवाद करना चाहता हूं। और विशेषकर DPMI के चेयरमैन साहब का भी हृदय की गहराइयों से धन्यवाद करना चाहता हूं। यहाँ पर उपस्थित उत्तराखंड से आए सभी जगह जगह से सभी उद्यमियों का मैं हृदय की गहराई से धन्यवाद करना चाहता हूं। एवं यहाँ पर उपस्थित सज्जनों, यहाँ पर उपस्थित बुजुर्गों, नौजवान साथियों, सभी का हृदय की गहराई। मैं सभी नौजवान साथियों से कहना चाहता हूँ कि आप उत्तराखंड के अंदर कुछ ना कुछ रोजगार करिए, लेकिन एक ही रोजगार के ऊपर निर्भर न रहिए। आप कहीं छोटे कहीं उद्योग लगाए वहाँ पे, ताकि आपको जो है आप मसाला उद्योग कर रहे हैं, उसमें लॉस हो रहा, तो आप बकरीवाड़ा की तरफ जाएं, बकरीवाड़ा में लॉस हो रहा तो आप जो है मुर्गीवाड़ा में जाएं, मुर्गीवाड़ा में लॉस हो रहा तो आप जो है फ्लावर में जाएं, फ्लावर में लॉस हो रहा आप मत्स्य पालन में जाएं। अगर उधर से आपको लॉस हो रहा तो अन्य किसी उद्योग को चुनिए, लेकिन कई तरह के जो है छोटे उद्योगों को वहाँ पर स्थापित करिए, ताकि आपका भी मनोबल बड़ा रहेगा और आपका भी वहाँ पर कुछ न कुछ काम जो है कर सकेंगे, तो आमदनी होती रहेगी। अगर आपको उधर से घाटा हो रहा तो दूसरे उद्योग से फायदा होगा, दूसरे उद्योग से घाटा हो रहा तो तीसरे उद्योग से फायदा होगा। इस तरह के जो है छोटे उद्योग आपको वहाँ पे स्थापित करने पड़ेंगे, तभी जो है आप वहाँ पे रोजगार ढूंढ सकते हैं। मैंने तो बहुत कोशिश की, 2002 से हम वहाँ पर हैं और 2002 में मैंने मसाला उद्योग किया और 2005 में मैंने फूलों की खेती की। आप जानते होंगे, आपका जो गुलदस्ता बिकता है, फुग्गा बनता फुग्गा, उसके अंदर एक फूल लगता है, गोलोडोलाइट बोलते हैं उसको। उसकी मंडी ढूंढने के लिए हमें जो है पहाड़ से कहाँ रह गया धुमापुर और कहाँ रह गया दिल्ली, मंडी ढूंढते हम चले गए महरौली, इधर से मच्छर काट रहे उधर से मच्छर काट रहे, लेकिन लास्ट में मंडी मिली है हमें कॉफी हाउस, सुना होगा आपने, कनाट प्लेस में। तो आपको मेहनत खुद करनी पड़ेगी।
जब कनाट प्लेस में मंडी मिली फूलों की, वहाँ पे जोशी जी हुआ करते थे। जोशी जी हम ट्रेन से वहाँ यहाँ रामनगर से भेजते थे, तो यहाँ से उतार लेते हैं और हमारा पेमेंट महीने 2 महीने में दे देते थे। तो मैंने उस तरफ देखा, मैंने कहा इसी तरफ क्यों ना इसको ध्यान दिए और इसको क्यों ना बढ़ाएं। आज आपकी दुआ से, आपकी कृपा से मेरे पास जो है 13 टैंक है, 20 बाई 10 मीटर ना कि फुट, 20 बाई 10 आप जाके देख लीजिए। कल जो क्या नाम है बचेटी साहब, कल बचेटी साहब से मेरी वीडियो कॉल में बात की थी, आप सबूत में आपने देखा होगा। हम जो है 20 बाई 10 मीटर के 5 टैंक है और 6 टैंक मेरे पे जो है 4 डायमीटर के बाई फ्लोक है। बाई फ्लोक आपको समझा देता हूँ। बाई फ्लोक एक डायमीटर गोलाई में है। बाई फ्लोक ऐसा टैंक है, उसमें मोटर लगी रहती है। अगर आप उसमें मछली डालेंगे तो उसमें सुबह शाम जो है 2 बार जो है उसको ऑक्सीजन देनी पड़ती है और उसमें नीचे से बुलबुले उठते हैं। आपको राय दे रहा हूं, अगर किसी भाई बहन को अगर करें अच्छी बात है। मैं इसीलिए हम उतने दूर से बचेटी साहब ने रिक्वेस्ट किया कि आपने आना है, और इसीलिए आपका हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि सबकी बात सुने तो हमारी बात भी सुन लीजिए। लेकिन मौका हमें बहुत कुछ कहना चाहता, लेकिन मौका हमें सबसे लेट में मिल रहा है जब लोग निकलने लगे। तो मैं 6 टैंक मेरे पे 4 डायमीटर के हैं और 1 टैंक मेरे पे 8 डायमीटर का है। और 2021 से 20-21 से हम रेगुलर इसमें पंगास मछली होती। अब सब कहेंगे साहब मैं भी मछली पालन करूंगा, इसमें तो फायदा है, लेकिन ध्यान रखिए जहां क्लाइमेट, हमारे यहाँ क्लाइमेट गर्म भी है और ठंडा भी है। हम 2 तरह की मछली पालते हैं बहन जी, 2 तरह की मछली पालते हैं। एक होता है बाई फ्लोक, उसमें हम जो है पंगास मछली होती है। आप खाने के लिए तो आपने जो है खाए होंगे, मार्केट में पकड़े बनते, उसको बोलते पंगास मछली, और तराई में उसको बोलते गर्मी। तो वो जो है मार्च अप्रैल में उसको डालते हैं, 5.5 महीने 6 महीने में तैयार हो जाते हैं, 5 महीने के करीब में। तो सब मछलियों में गिना रहा हूँ। जैसे ग्रास काप है, कोई केवल घास के ऊपर निर्भर रहती है, और जैसे रोहू हो गया, कतला हो गया, इस तरह की मछलियां जो इसके छिपकल होते हैं ना, समझते होंगे। तो इस तरह की मछली जो है इसमें ज्यादा फीड की आवश्यकता नहीं पड़ती है। इसमें जो धान का भूसा, ये एक पॉलिश होते हैं, क्यों होता है हम गाँव में धान टूटने के बाद भूसा एक तरफ आता है, बाद में जो है बारीक सा आटा जैसा उसमें पॉलिश होता है। तो पॉलिश से ही जो है वो मछलियां भी पल जाती है। तो इसलिए मैं आप सबसे निवेदन करना चाहता हूँ, आइए पहाड़ की तरफ कुछ ना कुछ स्वरोजगार करेंगे और स्वरोजगार की तरफ जुड़िए। एक चेन सी बन, मैं अकेले तो कर नहीं रहा हूँ। मैं अगर कहीं माल देता हूँ, किसी थोक में देता हूँ, आगे थोक में देता है, और इस तरह से रिटेल में चले जाते हैं। वहाँ पे कई सारे कर्मचारी का हमने स्टाफ पे रखा होगा। एक चेन सी बन जाती है। एक अकेले मेरे को रोजगार नहीं मिल रहा है, चेन सी जब बनती है तो कई लोगों को जो है रोजगार मिलता है। दूसरा अभी यहाँ पे मंडुआ की रतुड़ी जी, हाँ रतुड़ी जी की बोल रहे थे, बहुत अच्छा प्रयास कर रहे हैं और मुझे बड़ी खुशी होती है जो लोग यहाँ पर जो है पहाड़ों की सोच रखते हैं और पहाड़ों की तरफ अपना कार्य कर रहे हैं। और मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ इस मंच के माध्यम से। मंडुआ को कोई नहीं जानता था, बचेटी जी आपने देखा, हमने तो वो दिन भी देखे हैं कि जब जो है घर में मंडुआ की रोटी खाते थे, और जब कोई मेहमान आता था तब जाके जो है गेहूं की रोटी बनाते थे। लेकिन आजकल लोग सब भूल गए, खेती करना सब जो है बिल्कुल लोगों का बिल्कुल ध्यान हट चुका है। लेकिन मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ हरीश रावत जी का कि 2014 में उन्होंने मंडुआ, झुमोला, भट्ट और कहत को उत्तराखंड सरकार ने एक पहचान दिलाई जिसकी यहाँ पे मार्केट बनी। तो मैं इसीलिए सभी साथियों से निवेदन करना चाहता हूँ कि आप भी जो है पहाड़ की तरफ जुड़िए, कुछ ना कुछ वहाँ पे करिए। और मेरे से गोपाल रावत से कहीं कोई मदद की
जरूरत पड़ती है, आवश्यकता पड़ती है, गोपाल रावत आपके साथ तन मन धन से खड़ा रहेगा। आप आए तो सही, एक बात करिए तो सही। वहां का जो मुझे बड़ा दुख होता है, वहां का जो पलायन हो रहा है, उस पलायन को किसी न किसी तरह रोकिए। जो वहां पर भूमि जो है हमारी बंजर हो रही है, उस भूमि को कुछ न कुछ उपजाऊ करिए। मैं आपसे यही निवेदन करना चाहता हूँ।